पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। देश के इन मुस्लिम नेताओं की बातें सुनकर आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में अब कोई दोबारा श्री राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद कैसे बना सकता है। इनकी बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि हिंदुस्तान में अब किस माई के लाल में ताकत है जो 500 साल बाद बनने वाले श्री राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की हिम्मत कर पाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि देश के मुसलमान और उनके रहनुमा आज ये सपना क्यों पाले हुए हैं। दरअसल एक साजिश के तहत भारत की मुस्लिम आबादी को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका के जाने माने थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के शोध में भी सामने आया है कि भारत के मुसलमान तेजी से अपनी आबादी बढ़ाने में लगे हैं। यह अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि साल 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी 32 करोड़ होगी, जो विश्व में कुल मुस्लिम आबादी की 11% होगी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2050 में दुनिया के सबसे अधिक मुसलमान अगर किसी देश में होंगे तो वो भारत होगा। इंडोनेशिया भी भारत से पीछे छूट जाएगा। इसका कारण है कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमान अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुसलमान जहां औसत 22 साल की उम्र से ही बच्चे पैदा करने लगते हैं, वहीं हिंदुओं में यह उम्र 26 साल है। आंकड़ों के मुताबिक एक मुस्लिम महिला औसतन 3.2 बच्चों को जन्म देती है, जबकि एक हिंदू महिला मात्र 2.5 बच्चों को जन्म देती है। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें करीब 49 करोड़ 61 लाख की उम्र 20 साल तक थी। इनमें 8 करोड़ 84 लाख मुसलमान थे। मुसलमानों की औसतन बच्चे पैदा करने की रफ्तार हिंदुओं से अधिक है और इस रफ्तार के साथ ये 2050 तक देश में मुसलमानों की आबादी 32 करोड़ तक पहुंचा देंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी इसी गति से बढ़ेगी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2050 तक विश्व में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से दोगुनी होगी। 2050 में विश्व में मुसलमानों की आबादी 2 अरब 76 करोड़ 14 लाख 80 हजार होगी, तो हिंदुओं की आबादी सिर्फ 1 अरब 38 करोड़ 43 लाख 60 हजार ही होगी। यानी 2050 के बाद भारत में मुसलमानों की आबादी और तेजी से बढ़ेगी और अगले कुछ दशकों में लगभग 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मुस्लिम नेताओं का ये दावा है कि वे एक दिन श्री राम मंदिर को तोड़कर फिर से वहां मस्जिद तामील जरूर करेंगे। मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ, वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। अयोध्या में श्री राम मंदिर तोड़ने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये मुस्लिम नेता अभी से बच्चों में बदले का बारूद भर रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। सुन लिया आपने इन जहरीले मुस्लिम नेताओं की साजिश क्या है। अब इस देश के लोगों को ही तय करना है कि उन्हें शरिया कानून चाहिए या संवैधानिक मर्यादाओं वाला कानून, और कौन सी पार्टी किस मर्यादाओं का पालन करेगी।